एकेडमी। तो बच्चों इस वीडियो सीरीज में हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के PYQs देख रहे थे, जिसमें हम लोग ने बहुत से अच्छे क्वेश्चन देखे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने वेरिएबल अगर अपॉन में होता है तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। लास्ट में मैंने तो क्वेश्चन दिए थे, आप में सभी का किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया है, हम लोग को आंसर नहीं मिला है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो एंड कमेंट करो, ठीक है। जिससे आप लोग कमेंट करोगे तो बच्चों हम लोग को लगेगा हाँ हम लोग क्वेश्चन अगर ढूंढ रहे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं। ये नहीं हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बैठे हो, ऐसे नहीं चलेगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपने अभी सॉल्व किया होगा, देखा होगा क्वेश्चन कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं, मतलब कि एक ना एक पेपर पे जरूर आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक अ मैन कैन रो मतलब होता है कि चला रहा है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है। एंड ऑल्सो फाइंड करंट। करंट मतलब इन फ्लो में निकालना, ठीक है। लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ मैन x and speed of current is equal to y किलोमीटर पर आवर। यूनिट हमेशा लिखनी है बच्चों। यूनिट अगर आप नहीं लिखोगे तो सबसे पहला नेगेटिव इंप्रेशन आपके टीचर के ऊपर यही जाएगा कि बच्चे ने यूनिट लिखी तो नंबर समझ लो आपके कुछ नंबर का लॉस भी हो सकता है। अब यहाँ पे करना है स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ करंट निकालिए। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, स्पीड इन अप स्ट्रीम मतलब कि स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। देखो बच्चों, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि अप स्ट्रीम क्या होता है, जो कि वाटर का फ्लो जो होता है नीचे से ऊपर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर होगा तो हमारा वाटर का फ्लो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। बट ऊपर से नीचे का होगा। अब मान लो जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, पानी का फ्लो नीचे से ऊपर है, हमारा क्या है, अपोजिट है ना, हम लोग की दोनों की क्या स्पीड क्या होगी, सबट्रैक्ट होगी। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में मैं भी हूँ, स्पीड भी है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर इस एग्जांपल नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल याद देखना। आप लोग अगर कभी साइकिल से चले हो, जब हवा चलती है, ठीक है, और हवा चलती है तो जब आप लोग हवा की डायरेक्शन में चलते हैं, जब आप लोग हवा की डायरेक्शन में चलते हो तो आपकी स्पीड क्या होती है, बूस्ट होती है, मतलब कि हल्का सा हवा की भी स्पीड आपको इस हवा क्या करते हैं, धक्का देती है। और जब लोग अपोजिट साइड चलते हो, आप इधर चल रहे हो, हवा इधर धक्का दे रही है, तो क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है। एक थर्ड एग्जांपल, मान लो आप किसी स्लोप पे हो, ठीक है, इंक्लाइन स्लोप पर हो, आप साइकिल उतार रहे हो, स्पीड क्या होगी, तेज होगी, चढ़ा रहे हो, स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। ये एग्जांपल बेस्ट है। जब डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, स्पीड क्या हो रही है, तेज हो रही है, आप स्ट्रीम जा रहे हो, स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है, मतलब कि सबट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। चलो ये हमारी स्ट्रीम की स्पीड हो गई, फैन की स्पीड हो सकती है, हो गई मतलब। अब टाइम दिया हुआ है जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे केस 1 लिख लेते हैं, डाउन स्ट्रीम वाला है, ठीक है। क्या होगा, अब स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 20, टाइम कितना है 2, कितना आ गया 10, x प्लस वाई कितना आ गया बच्चा हमारा 10। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, ठीक है। सेम ऐसे ही केस 2 बना लेते हैं। केस 2 अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या है, डिस्टेंस कितनी दी है, पहले तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, फॉर्मूला एक ही बार लिख दिया,
डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर, टाइम सेम, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2। इक्वेशन क्या हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारी नॉर्मल मिल गई, अब हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे भाई कैसे आएगा, क्या करना है हमको, दोनों वेरिएबल सेम है, y प्लस माइनस में तो ऐड कर दो, ऑन एडिशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर। क्लियर है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्या, y की वैल्यू निकालनी, पुट कर दो सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड, 6 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जब पानी में कुछ थमा हुआ है तब मैन की क्या स्पीड होगी। ठीक है, स्टिल वाटर में हैंस द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर स्टिल वाटर इज इक्वल टू, बिल्कुल पानी थमा हुआ है तो मैन की ही स्पीड ली जाएगी, वो होगी कितनी 6 किलोमीटर पर। ठीक है, एंड दूसरा क्या बोला, स्पीड ऑफ करंट कितना हो जाएगा, वाई कितना रेट किया था स्पीड ऑफ करंट वाई, तो 4 किलोमीटर पर। ये हमारा क्या हो गया बच्चा, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन 110% बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप करके जाना। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपको मैथ्स इजी लगेगी। बहुत से बच्चों को मैथ्स में बहुत डर लगता है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। क्वेश्चन क्या होने वाला है, ईजी होने वाला है। क्यों, आप कहाँ पढ़ रहे हो, याद है ना, ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं इसी के साथ, फिर से सेम ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाला, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके, बस आपकी एक्सरसाइज अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाला खत्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोला है, अ मैन गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ये देखो, आप एक चीज याद रखना, ये दोनों का टाइम दिया हुआ है। जब 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है तब 6 घंटे लेगा, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तब भी 6 घंटे लेगा। ठीक है, ये मत समझना कि डाउन स्ट्रीम कर दिया हुआ। तो भाई लेट कर लेते हैं, लेट क्या करेंगे हम लोग, लेट द स्पीड ऑफ मैन, पहले मैन की स्पीड लिया कितनी x किलोमीटर पर आवर। अभी सेम इसके पहले एक क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसे ही, इट कवर्स and also it covers 20 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in same time. Again 20 kilometer और 12 kilometer and 36 kilometer कितना सेम टाइम ले रहा है। Find the speed of boat in still water and that of stream. बोट का वो निकालना है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड, यहाँ पे मैन की जगह लिखेंगे फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी होगी, अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना मेरे बच्चों, पक्का, कोई डाउट हो तो कमेंट। अब यहाँ पे केस समझते हैं, फॉर्मूला एक चीज हमेशा याद रखना है, यहाँ पे एक बार कॉमन फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन, इतना याद रख लेना, ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा केस 1 क्या है, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम चला है, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में 6 घंटे लिए। तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में यहाँ क्या लगेगा, अप स्ट्रीम है ना, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है। अभी सेम इसके पहले वाले वीडियो में ऐसे अपॉन वाले करके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करे थे, इफ यू रिमेंबर। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं भाई, हो जाएगा, नॉर्मल अभी है। अब यहाँ केस 1 ये हो गया। अब केस 2 क्या होगा, जब 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने पे उसको कितना लगा, 6 घंटे में। ठीक है। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन 1 होगी, ये क्या होगा इक्वेशन। अब बच्चों ये इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या करना रहता है, हम लोग को लेट करना रहेगा। क्या करना रहेगा, लेट कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। ये हो गया 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 6 से डिवाइड हो जाएगा 2 कितने टाइम में 3। ये इक्वेशन कौन सी लेंगे, थर्ड। फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन से ऐसे सेम करके सॉल्व करेंगे। 12a 36b इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 6 कॉमन ले लो, यहाँ पे होगा 2a प्लस 6b इज इक्वल टू इक्वेशन। अब आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे भाई, किसी भी इक्वेशन में एक नंबर कॉम्बो कर लो, वेरिएबल सेम कर लो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 4th एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3rd। ठीक है। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 3। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 2 से मल्टीप्लाई तो 4a प्लस 12b इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में 4 गया, 4a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ठीक है। जब a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में। अब यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा है, इसका बच्चों जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं बोर्ड पे। ठीक है। चलो सॉल्व करिए, इसको रेस कर रहा हूँ मैंने, फर्स्ट वाला पार्ट जो है। अब यहाँ a की वैल्यू 1/4 हो गई। a की वैल्यू किसमें पुट करनी है, हमारी इसमें पुट करनी है, इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन कौन सी, 3rd। यहाँ पे क्या हो गया हमारा बच्चा, 2 इंटू 1/4 प्लस, सॉरी 3rd में पुट करनी थी ना, 3rd हमारी ये 8 है, 8/4 प्लस 12b इज इक्वल टू 3। 2 हो गया, तो 12b इज इक्वल टू 3 में 2 गया 1। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12। ये b की वैल्यू आ गई। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना। अब हेंस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कितना था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ए था, तो 1/4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन थोड़ा लेंदी हो गया बच्चों, इसमें हम लोग को कितनी बार, 2 बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। अभी एक बार फिर से इक्वेशन सॉल्व करनी रहेगी। ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, वो रोमन में था। अब इसके बाद इसको क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू आ गई, सेम ऐसे ही 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/b था, 1/b कितना है 1/12। तो यहाँ पे मिला हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई एक्स प्लस, तो ऑन
ऑफ इक्वेशन 1 एंड ये 1 न्यूमेरिक वाला मैं बोल रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। सेम ऐसे ही x की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करते हैं। 2 में किया एट 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर 4 किलोमीटर पर। ये y की हो गई x की। क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर। बोट की स्पीड कितनी हो गई, बोट स्पीड ऑफ बोट कितनी हो गई हमारी, बोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई STR 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन लेंथी था इसलिए हमें 3 पार्ट में किए, 4 पार्ट हो गए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट को इरेज कर दिया, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।